हाय स्टूडेंट्स, आज का एक्सरसाइज है 1.5। बच्चों 1.5 को पढ़ने से पहले आइए कुछ हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। 1.5 में है एस्टिमेशन। आइए देखते हैं एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, एस्टिमेशन क्या है। बच्चों कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें किसी वस्तु की एक्चुअल संख्या की जानकारी नहीं होती है या वहाँ पे एक्चुअल संख्या की बात कही ही नहीं जाती है या उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। इस केस में हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि ये इतना के लगभग हो सकता है, इसके नज़दीक हो सकता है, तो इसकी ज़रूरत कई जगहों पे हमारे दैनिक जीवन में पड़ती है। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हम अंदाज़ा लगाते हैं कि लगभग वहाँ एस्टिमेटेड 50,000 दर्शक हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो एक्चुअल 50,000 ही हों। 200-400 ज़्यादा हो सकते हैं, 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, और उसी से काम भी चल जाता है। तो कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल सटीक जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम वहाँ एस्टिमेटेड अनुमान लगा लेते हैं और यही एस्टिमेशन होता है। ये जो एस्टिमेशन है, कभी कभी हम 10 के आसपास की संख्याओं को एस्टिमेट करते हैं, हम कभी कभी 100 के आसपास, 100 के लगभग हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब 100 में एस्टिमेट करते हैं, कभी हम 10s में एस्टिमेट करते हैं, कभी हम 1000 में हमें एस्टिमेशन करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी 10,000 में करने की आवश्यकता होती है, और ऐसे ही ये संख्या बढ़ती जाती है। आइए देखते हैं कि अगर हमें किसी संख्या को नियरेस्ट 10 में अगर हमें राउंड करना है तो इसके लिए रूल क्या है। हमें जब किसी संख्या को नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना होता है तब, जैसे मान लीजिए अगर हमें नियरेस्ट 10 में उसको राउंड ऑफ करना है, इस केस में हम देखते हैं कि संख्या की जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, अगर नंबर की यूनिट डिजिट 4 या 4 से कम है तो 10th डिजिट की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि यूनिट डिजिट की जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम 0 लिख करके और बाकी सारी संख्याओं को हम ऐसे ही एज इट इज हम लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ 12 को हमें नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन करना है, 12 को नियरेस्ट 10 में हमें एस्टिमेशन करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वह कितना है। अगर ये यूनिट डिजिट 4 है या 4 से कम है तो इसे हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो डिजिट होती है ऐसे ही जो भी संख्याएं हैं वैसे हम इसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इससे एक बड़ी संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 1 है, तो हम इसको नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको यूनिट डिजिट को हम देखते हैं कि ये जो यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट 4 या 4 से कम है तो इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी सारे डिजिट्स को वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे ये 1 है तो इसको 0 लिखते हैं और ये 5, 3, 2 वैसे लिख दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसका यूनिट डिजिट जो है 5 या 5 से ज़्यादा है, तब जैसे मान लेते हैं ये 217 है और हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, तो हम इस यूनिट डिजिट को देखते हैं कि क्या ये यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है। अगर ये यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है
तो ये जो संख्या है इसको तो हम जीरो में बदल देते हैं और बाकी के इधर की जो संख्याएं होती हैं, ये जो इसके बाद वाले डिजिट जो 10th डिजिट होता है वह एक बढ़ जाता है और बाकी के सारे डिजिट्स सेम टू सेम हम उसे लिख देते हैं। बस ये यूनिट डिजिट, अगर 10th को हमें राउंड करना है तो यूनिट डिजिट को हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके 10th वाले जो प्लेस है उस डिजिट में 1 जोड़ने के बाद 1 तो जोड़ते ही हैं और इस डिजिट को हम जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी के सारे डिजिट्स को ऐसे ही हम लिख देते हैं। आइए थोड़ा सा और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 2 7 9 है। ये देखिए, अब देखते हैं यहां, ये देखो 10th में राउंड ऑफ करना है। ये देखिए 9, ये 4 से ज़्यादा है, मतलब 5 या अगर 5 से ज़्यादा है तो इस संख्या को, यूनिट डिजिट को हम सबसे पहले जीरो में बदलने के बाद ये जो उसके बाद वाला 10th डिजिट होता है उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है, तो 7 है तो 8 हो जाएगा। बाकी सारी संख्याओं को वैसे ही उतार देते हैं। तो ये नियरेस्ट 10 का एस्टिमेशन रहा। आइए देखते हैं नियरेस्ट 100 में क्या रूल है। जब नियरेस्ट 100 में जब हमें करना है, सेकंड नियरेस्ट 100, जब नियरेस्ट 100 में करना है इस केस में, जैसे मान लेते हैं 2 3 4 है तो इसमें 10th डिजिट को देखा जाता है। 100 में करना है तो 10th डिजिट को देखिए, 2 जीरो है ना 100 में, तो इधर से दूसरे डिजिट को देखिए। अगर ये 4 या 4 से कम है तो इधर कुछ भी जुटता नहीं है, एक जुटेगा नहीं, बल्कि इसको जीरो में बदल दीजिए। इसको लेकर के उसकी 10th डिजिट और 1 डिजिट दोनों डिजिट को जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको संख्या को एज इट इज लिख डालिए। आइए एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 6 4 1 है तो 10th डिजिट को देखिए। 10th डिजिट क्या है, 4 या 4 से कम है तो इन दोनों डिजिट को जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों डिजिट ये 0 0 और इन संख्याओं को जैसे हैं ऐसे ही लिख डालिए। अब अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तब उस केस में, जैसे मान लीजिए 4 3 6 2 5, यहाँ ये देखिए, ये 10th डिजिट को देखिए, यहाँ 10th डिजिट को देखिए। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तब यहाँ 6 जो है 5 से ज़्यादा है। अब क्या करिए कि इन दोनों डिजिट्स को जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए और एक 5 से जब ज़्यादा है या 5 है तो इधर इसमें उसके बाद 100 वाले प्लेस में 1 जोड़ दीजिए। 3 है तो 4 लिख दीजिए और ऐसे संख्या को आगे बाकी संख्याओं को वैसे एज इट इज लिख दीजिए। आइए देखते हैं नियरेस्ट 1000 में। नियरेस्ट 1000 में जब हमें राउंड ऑफ करना है, तब जब नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, यहां देखिए कि ये जो 1000 में करना है तो ये 3rd डिजिट 100 वाली डिजिट, वो 1000 वाली डिजिट, ये जो तीसरी डिजिट है ये 4 या 4 से कम है तो इन तीनों डिजिट को ऐसे ही जीरो के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। 0 0 0 और इधर जुटेगा नहीं, बाकी संख्याओं को ऐसे उतार दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तब 2 7 4 8। अब देखिए ये 5 से ज़्यादा है, इस केस में क्या करिए कि इनको तो जीरो में बदलिए ही, इधर एक जोड़ दीजिए। इस तरह से ये ऐसे ही हम एस्टिमेशन करते हैं, ऐसे ही 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे जो है एस्टिमेशन बढ़ता है। आइए अब हम आपको एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5।
स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करिए। देखिए पहले का ए को लेते हैं। देखिए 88 है, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। अभी हमने आपको बताया कि जब 10 में राउंड ऑफ करना है तो यूनिट डिजिट को देखिए। अगर ये 4 या 4 से कम है तो इधर हम 1 नहीं ऐड करेंगे। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इधर हम वो ऐड करते हैं और यहाँ ये जो संख्या होती है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो ये तो 0 होगा ही, इधर जो है 1 जुड़ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। बी को देखिए 131। देखिए ये जो यूनिट डिजिट है ये 4 से कम है तो ये तो 0 में बदलेगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम इसको उतार देंगे। सी को देखिए 5886 है, 5886। यहाँ देखिए ये 4 से ज़्यादा है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा है तो जिसमें इधर एक जुड़ जाएगा, मतलब 8 जो होगा वो 9 हो जाएगा, ये 0 में बदल जाएगा और 85। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। देखिए 728। क्वेश्चन नंबर ए, जब 100 में राउंड ऑफ करना है तो टेंस डिजिट को देखिए कि अगर ये 4 या 4 से कम है तो इधर 1 प्लस कर दीजिए और इन दोनों डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ये 4 या 4 से ज़्यादा, अगर ये 4 या 4 से कम है तो इधर ये संख्या वैसे ही उतर जाएगी और ये दोनों 0 में बदल जाएंगे। तो ये देखिए ये 4 से 5 से कम है तो ये तो 0 में बदलेंगे दोनों डिजिट और इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी को देखिए 5846। ये देखिए 100 में करना है तो ये 4 जो है 4 है, मतलब 0 और 4 तक है तो इधर तो ये 0 में बदलिए और इधर वैसे ही इसको एज इट इज लिख दीजिए। सी देखिए 13654। ये देखिए 5 या 5 से ज़्यादा है तो इधर एक जोड़िए और इन दोनों को 0 में बदलिए और अब बाकी संख्याओं को ऐसे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखिए नियरेस्ट 1000 में राउंड करना है। ये है 4628। जब नियरेस्ट 1000 में राउंड करना है तो 100 वाले डिजिट को देखिए। अब देखिए यहाँ ये 5 से ज़्यादा है तो इधर एक बढ़ेगा और बाकी सारे डिजिट जो होंगे वो 0 में हो जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और इस तीनों को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। बी देखिए 12582। 12582 100 में करना है, 1000 में करना है तो इधर 100 वाले डिजिट को देखिए, ये 5 है तो इधर एक जुड़ जाएगा, ये ऐसे उतरेगा और ये बाकी के 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे आप कर लीजिएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम बाय सूटेबल एस्टिमेशन। सूटेबल एस्टिमेशन के द्वारा कि ये 10 में होगा, 100 में होगा कि 1000 में होगा, सूटेबल टिक को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए 57 प्लस 34, 2 डिजिट का है, इसको देखिए 10 में राउंड ऑफ करिए 10 में। ये देखिए ये 7 है तो यूनिट डिजिट को ध्यान में रखिए तो ये 0 बदलेगा, ये 6 हो जाएगा और प्लस ये 4 या 4 से कम है तो ये 0 में बदलेगा, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 90। बी को देखिए, आप बी कर लीजिएगा। बी देखिए 86 प्लस 19। ये देखिए 5 या 5 से अगर ज़्यादा है तो ये 0 और ये 9 हो गया, प्लस ये 9 तो ये 0 और इधर 2 इक्वल टू हो जाएगा 110। सी को देखिए 356
प्लस 278। देखिए 3 डिजिट का है तो 100 में राउंड ऑफ करिए तो इसको देखिए 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो ये 0 0 होगा, ये 3 हो जाएगा। और ये भी देखिए तो ये 0 0 और ये 4 हो गया, ये हो जाए कितना 700। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फाइंड द डिफरेंस बाय सूटेबल एस्टिमेशन। सूटेबल एस्टिमेशन के द्वारा यहीं पे कर देते हैं इसको। यहाँ देखिए 3 डिजिट के है, 100 में राउंड ऑफ करिए। ये देखिए 7 है, 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो ये दोनों 0 में बदलेगा और ये जो 6 होगा वो 7 हो जाएगा। माइनस ये देखिए 1 है, 4 5 से कम है तो ये तो दोनों 0 में बदलेगा ही, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये हो जाएगा कितना, ये 500 हो जाएगा। इसको यहीं देख लीजिए, इसको जो है 1000 में राउंड ऑफ करिए। ये देखिए 0 या 4 है, तीनों को जो है 0 में बदलिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। माइनस देखिए इसको 100 में राउंड ऑफ करिए, ये 6 है तो ये दोनों तो 0 में चेंज होगा और इसमें कोई परिवर्तन, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 2000। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।